जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। कोई कुछ पढ़े, कोई कुछ पढ़े, पढ़ने दीजिए पर आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तभी आपका रिजल्ट होगा। ओके। अतः जितने भी हमारे बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 के छात्र हैं जो एसएसटी पेपर से एग्जाम देने वाले हैं, देखिए वैसे हमारे पास व्यस्तता नहीं रहती तो मैं सभी पेपर का क्लास लेता, साइंस का भी और एसएसटी का भी। लेकिन व्यस्तता की वजह से आज एसएसटी की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और 1 महीने तक लगातार करता रहूंगा और उम्मीद करता हूं कि इससे आपको और हमें बहुत फायदा होगा और 6 to 8 में हम लोग झंडा गाड़ देंगे। जैसे हमने पीआरटी में 80 प्लस प्रश्न को सॉल्व किया, झंडा गाड़े आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से, सर्विस क्लासेस केजीजी के माध्यम से, हिट द टारगेट इजी टू लर्न के माध्यम से। हम लोग आज एससीईआरटी क्लास 11 पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है 6 to 10 मेरे चैनल पर कराया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के प्लेलिस्ट में जाइए और कीजिए। और साथ ही साथ बहुत सारे जो वीडियो हैं वो अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। ऑफिसर एकेडमी का 5000 एमसीक्यू का वीडियो आपको मिल जाएगा, रंजीत कुमार आईएएस का 8-8 घंटे की हिस्ट्री की क्लासेस, उन सबों को भी देखिए, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं उसको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देने का प्रयास करूंगा। एससीईआरटी क्लास 11 के बुक से हम लोग कर रहे हैं आज भारत स्थिति और विस्तार। परीक्षा वाली क्लास है, क्योंकि परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से आएगा। यकीन मानिए कि 11-12 पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो माननीय लड़की भी कर रही है मुस्कुराते हुए, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षा वाली क्लास है। मैं हूं आपका भाई बीपीएससी टीचर सर्वेश सर, और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साथियों। क्या चीज, भारत स्थिति और विस्तार। उम्मीद करता हूँ यह चैप्टर आपको अच्छे से समझा पाऊंगा मैं, और आप इसे समझ कर क्या कीजिएगा, जीवन में बहुत लाभ उठाए कमाइएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो प्रस्तावना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हम लोगों ने कितनी बार इस वीडियो को किया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछली कक्षा में आप भारत को मानचित्र को देखे होंगे, बिल्कुल देखें भारत का मानचित्र। आप भारत के मानचित्र को जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। हमने आपको अक्षांशरीय और देशांतरीय विस्तार बताया था। अगर इस तरह से आप लोग मोटा मोटी भारत बना लीजिए तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और कितने डिग्री से 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। और अगर हम लोग अंडमान निकोबार में जाएंगे तो ये 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा, जहां पर भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है, जिसे क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और ऊपर में इंदिरा कॉल, इधर गौर माता और इधर किबिथु। ये सब सारा बताया हुआ है। आप लोग अगर अभी तक ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो नहीं देखे हैं 6 घंटे वाला, तो जरूर देखें। ओके, तो अक्षांश और सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित किया, और हमने बताया था कि अक्षांश और देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री का है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली है। भारत का सीमा अंतर्गत 6 समुद्र की और 12 समुद्री मील। ये हम बताए थे कि 12 समुद्री मील आपका अपना होता है, जिसको हम लोग 19.21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओके, समुद्री मील इतना इंच होता है, एक मानक मील में इतना किलोमीटर होता है, एक समुद्री मील में 1.85 किलोमीटर होता है। ठीक है, हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी, यहाँ बताए थे 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश से। आइए हम इतने बड़े अक्षांशरीय देशांतरीय कितना डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का। हम बताए थे कि भारत का उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो क्या है, तो उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई है 3214। गर्लफ्रेंड के मोबाइल नंबर की तरह क्या करना है, याद कर लेना है। उत्तर से दक्षिण, ऐसे नॉर्थ टू साउथ 3214 है, और ऐसे वेस्ट टू ईस्ट 2933 किलोमीटर किलोमीटर, और दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 32,87,263 वर्ग मीटर, जो कि भारत का क्या है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के आधार पे भारत क्या है, दुनिया का 7वां बड़ा देश है। और हमने उन 7 बड़े देश का नाम भी बताया था, रुको चीन अब आया भारत, ट्रिक के साथ। अगर आप लोग वीडियो देखते नहीं है लगातार तो समस्या है। इसे जानने के लिए पुस्तक भूगोल में परिवर्तनात्मक कार्य भाग हम लोग अक्षांश को देखें। इस अंतर इस तथ्य से आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। आपको पता है कि हम लोगों का पृथ्वी ऐसे है, और ऊपर से नीचे मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। और विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखा के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, जो कि लगभग 111 किलोमीटर की होती है। लेकिन ध्रुवों पर जाते जाते यह दूरी क्या हो जाती है, मात्र
0 किलोमीटर बच जाती है, 0 किलोमीटर। जितना बताऊंगा उम्मीद करिए कि एग्जाम में वही आएगा। बस आप लोग क्या कीजिए, बने रहिए, और अगर नहीं बने रहिएगा तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, हम तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक ना। तो ठीक है। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध में। देखिए, उष्ण कटिबंध किसको कहते हैं, तो जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, यानी कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक और भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक के भाग को, जस्ट लाइक अगर आप मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरते हैं उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री एंगल पे जो रेखा है उसे कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे जो है साउथ में उसे क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो इसके बीच क्या होता है, सूरज लंबा चमकता है, यहाँ पर 21 जून को, यहाँ पर 22 मार्च और 21 सितंबर, और यहाँ पे 25 यानी कि 22 दिसंबर को। अतः इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है, और इसके ऊपर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उपोष्ण। ओके, आप लोगों को समझने में कोई समस्या हो नहीं रहेगी, हर बात को बारीक सी से समझाएंगे और आपको याद कराते हुए चलेंगे। आइए, स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार तथा प्रकृति, वनस्पति में पाए जाने वाली भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी। आइए अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों को प्रभाव का अध्ययन करते हैं। 30 डिग्री का अंतर है जो पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग के समय में 2 घंटे का अंतर कर देता है। बताए थे आपको कि आप अगर क्या करते हैं, 30 डिग्री का अंतर है तो 2 घंटे कैसे हो गए। आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में आपको कितना लगता है, तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में आपको लगभग तो ही 15 मिनट के आसपास लगता है। हम लोग हमेशा 7 या 15 के मल्टीपल में ही मानक देशांतर मानते हैं, इसलिए भारत का मानक देशांतर क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक, तो आप भारतीय मानक समय से पहले ही परिचित है। मानक यमोत्तर का क्या उपयोग है, जब भारत पूर्वी, और हमारा जो ये क्या है, मानक यमोत्तर है, ये कितने राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से, और इसका भी हम लोग ट्रिक बताया आपको, आंधी में छत उड़ा उड़ा उड़ा, ठीक ना। उत्तर पश्चिमी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल। तो बताइए भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में। अतः भारत का सूर्योदय का राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश, और सूर्यास्त का राज्य कौन है, कच्छ का भुज। ओके साथियों, तो ये सभी बातों को याद रखना है, ऐसी बातें ही आपको मास्टर बनाएगी। भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसी समय दिखाती है, ऐसा इसलिए होता है कि हम सभी एक ही देश में रहते हैं। लेकिन आपको पता है हमारा जो प्यारा मित्र था, जो कि अभी भी है, उसमें 11 टाइम जोन है, उसका नाम है रूस। ओके, कनाडा में भी शायद 8 टाइम जोन है। ओके, विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यमोन्तर 7.5 डिग्री, देख रही है, 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक को चुना जाता है। कारण है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का क्या है, मानक यमोन्तर चुना गया है। जो कि सबसे बड़ी बात यह है, जो कि मैं बता रहा हूं ओनली फॉर सर्विस क्लासेज के जी, श्रीलंका का भी मानक यमोत्तर 82.5 डिग्री ईस्ट ही है। तो ये सभी बातें वही बता सकता है जो एक्सपीरियंस होल्डर है, जिसने बहुत पसीना बहाया है अपने पिछवाड़े से। बाकी सबों के बस की बात कहाँ। ये बात निगेटिव मार्किंग हट जाने की वजह से कुछ ऐसे भी शिक्षक आए हैं जिनका तुक्का कमाल का सुतरा है। तो ऐसे लोगों को मुबारक हो, विद्यालय आपका स्वागत कर रहा है। बच्चे क्वेश्चन की थैली लेकर बैठे हुए हैं, जाइए, बम मारा जाएगा आपके ऊपर। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। अब देखिए ग्रीनविच को ही क्यों माना गया, तो देखिए जब भारत और जब ये सब हो रहा था, तो उस समय पूरे विश्व पर जिसका दबदबा था वो था इंग्लैंड। तो इंग्लैंड ने ग्रीनविच से अपना निकाले। कुछ देश ऐसे जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर रेखा, उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 कटिबंध, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कितना है, 6 है, 6 है। यूएसए में, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, यूएसए में कितना है, 6। रूस में कितना है, 11। ये सभी बातें आपको क्या करेगी, खुश कर देगी। ये देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, और जो हम लोगों का कौन सा रेखा है, किस तरह से गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद क्या है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इससे गुजरता है हमारा क्या, ये हमारा है 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि भारत का मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ओके, तो और हम लोगों का जो उत्तरी बिंदु है यहां पर है, इसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल। अब हम लोगों को कितना समझाए कि भैया दरोगा में भी यही पूछता है,
क्योंकि बिहार दरोगा 2213 में ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, और ऑप्शन था इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर गए। ओके, और भारत का दक्षिणतम बिंदु यहां पर है जिसका नाम है केप केमोरिन, और इस सुदूर दक्षिणतम बिंदु यहां पर है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 के सुनामी में डूब और फिर, और भारत का सबसे क्या है पश्चिम का बिंदु यहां पर है जिसका नाम क्या है गौर माता, और सबसे पूर्व का बिंदु यहां है जिसका नाम है कीबीथू। ओके, ये सभी बातें, और यही मानक समय रेखा जो 82.82 डिग्री ईस्ट है, यही श्रीलंका से भी गुजरती है, अतः श्रीलंका का भी मानक समय रेखा है। भारत का 29वां राज्य जो है वो 2 जून को बना था, 2 जून 2014 को। वो कौन था? तेलंगाना था। लेकिन अभी वो 28वां राज्य है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को सॉरी साथियों, थोड़ा सर्दी खांसी का समय है, क्या किया जाए। वैसे अभी पूरा कफ सिरप का डब्बा पी के पढ़ा रहे ताकि खांसी कम हो, लेकिन डोंट वरी, क्या किया जाए। कुछ तो बातें हैं, कुछ बातें होगी, मुलाकातें होगी, जज्बातों के साथ होगी, लेकिन पढ़ाई जारी रहेगी। आप आए नहीं, आपकी खुशी भी नहीं आई, मोहब्बत भी नहीं आया, गम भी नहीं आया, लाइक भी नहीं आया, सब्सक्राइब भी नहीं आया, हैप्पी धनतेरस भी नहीं आया। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग। एक तरफा प्यार है ये। पढ़ाई करते रहिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ये देखिए हमारा भारत है, प्यारा भारत, सेंट्रल एशिया, दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे ऐसा देश जिसके नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा है, उसका नाम है हिंद महासागर। ये एकलौता देश हमारा प्यारा भारत है जिसके नाम पर एक महासागर की नाम पड़ा है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि यहाँ पे शॉर्ट में दिया है 32.8। ओके, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जनसंख्या 17 है। मतलब हर 17वां व्यक्ति भारतीय है, लेकिन क्षेत्रफल क्या है? मात्र 2.4% है, और क्षेत्रफल में हम 7वें नंबर पर हैं। तो इसी, और भारत की जनसंख्या तो बढ़ते जा रही है। नीतीश कुमार का ज्ञान काम नहीं आ रहा है। आकार, भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां, उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वनजाच्छादित पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थलीय रेत के विस्तृत फैलाव। थार मरुस्थल भारत में है, जिसको पाकिस्तान में चुलिस्तान कहते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदकुश, सुलेमान श्रेणियां तथा उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ी, दक्षिण भारत की विशाल हिंद। सब कुछ पढ़ेंगे, नथिंग लैप्स होगा, चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। 11 का पहले ज्योग्राफी कंप्लीट करना है, 3 दिन के अंदर करेंगे, आज कल परसों, मतलब फ्राइडे सैटरडे एंड संडे में ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद उसका एक कंप्लाइसन मतलब फुल वीडियो ऐड करके भी दे दिया जाएगा, ठीक ना। भारत के पड़ोसी देश है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आप लोग जानते हैं बचपन में भी ये, इस ट्रिक से आप लोग क्या कर सकते हैं कि घटते हुए बाउंड्री शेयर के अकॉर्डिंग नाम याद रख सकते, किसका? भारत के पड़ोसी देश का, ठीक ना। भौतिक अवरोधों की भूमिका, खैबर, वोलन, सिपकिला, नाथुला। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। बोमडीला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। खैबर कहाँ है? पाकिस्तान में। बोलन कहाँ है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। पहाड़ी दर्रों को छोड़ के से पार करना मुश्किल था, हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक अद्वितीय क्षेत्र पहचान दे आई। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी, राजस्थान के जैसलमेर से मणिपुर तक है। इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे, देखिए जो महात्मा गांधी थे वो पूरा भारत सेकंड क्लास के डब्बे में घूमे थे। मौका मिलेगा तो हम भी अब घूमने का प्रयास करेंगे। बहुत ज्यादा खर्च तो नहीं करते, छोटा मोटा मास्टर है, लेकिन कम पैसे में ज्यादा दुनिया देखने का प्रयास जरूर रहेगा अपना। गर्मी छुट्टी और बड़ी जब जब भी छुट्टी आएगी, घर परिवार को छोड़कर झोला उठाकर निकल जाएंगे कहीं, कहीं ना कहीं तो घूम के आना ही आना है, और घूमते रहना, और अकेले घूमना है, साथ में पच्चर नहीं, एक स्लीपिंग बैग रहेगा, किसी स्टेशन पे ओढ़ के सो जाना है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह से 7,517 किलोमीटर तक विस्तृत है। ओके, और ये जो है 6100 किलोमीटर ही है भारत की तटरेखा, 6100 किलोमीटर। और भारत का जो इस तरह से कितने राज्य? 9 राज्य है। गुजरात, उसके बाद क्या है? गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, बेंगलुरु, और इधर क्या है? कर्नाटका,
5 राज्य इधर पश्चिमी तट पर हैं और 4 राज्य पूर्वी तट पे है। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है, ठीक ना। तो ये 6100 किलोमीटर ही है। लेकिन जब आप लक्षद्वीप और इसको अंडमान एंड निकोबार को ऐड कर दीजिएगा, तब हमारी जो स्थलीय जो जलीय सीमा रेखा है वो 7517 किलोमीटर तक विस्तृत है, जो भारत को समुद्री क्षेत्र में क्या करती है, समृद्ध बनाती है। ओके, भारत एवं उसके पड़ोसी देश। अरे देखिए, एक बात है कि दोस्त बदल सकते हैं, मोहब्बत भी किसी कई कई लोगों को बार बार हो जाता है, उनका दिल क्या होता है, गार्डन होता है, कितने ही फूल खिल जाते हैं, कई कई को एक बार ही होता है। उसी तरह पड़ोसी बदला नहीं जाता है। तो भारत के जो पड़ोसी है सो है, इसीलिए हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता है, तो उसके साथ संबंध सुधारे जा सकते हैं। बस लेकर गए थे लाहौर, लेकिन साला ने बम मार दिया। साला पाकिस्तानी कभी सुधरेगा? यही सोच रहा है कल हम जीत के सेमीफाइनल खेलने आएंगे, इतना डंटा उसको मारेंगे, सेमीफाइनल आएगा। अगर मिल गया हमको सेमीफाइनल में इंडिया को, तो फाइनल तो कहीं नहीं जीतेगा। भारत की स्थिति जांच करें, आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सामुदायिक समुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायुमार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। मानचित्र को देखते हुए सब कुछ जानेंगे, बचपन में बीए भी करेंगे। बचपन में बीए। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, ब से भूटान, ऐसे अफगानिस्तान। इन सभी देशों के साथ भारत का स्थलीय सीमा लगती है। मालदीव और श्रीलंका के साथ जलीय सीमा लगती है। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देशों जो भारत के पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भारत के मन्नार की खाड़ी से अलग होता है, जिसे पाक जल डमरू बंध भी कहते हैं। खाड़ी तथा जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये हमारे लिए है तो आइए हम कर देते हैं। जल संधि जैसे देखिए, ये क्या है, ऊपर पे आपका बे ऑफ बंगाल है, नीचे क्या है, हिंद महासागर है, और इसके बीच में एक छोटा सा संकरा रास्ता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग जल संधि कहते हैं। जल संधि मतलब जो बड़े जल स्रोतों को जोड़ने वाला एक छोटा सा पतला रास्ता, जल संधि। और इस तरह से क्या है, इधर भारत है, इधर म्यांमार और बांग्लादेश है, इधर क्या है, हिंद चीन है। हिंद चीन आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में, हिंद चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। और यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल। तो तीन ओर से स्थल से गिरे पानी का, समुद्र का भाग क्या कहलाता है, खाड़ी कहलाता है। और दो बड़े समुद्रों को जोड़ने वाली पतला सा संकीर्ण रास्ता जल संधि कहलाता है, जैसे पाक जल संधि, वेरिंग जल संधि, डोबर जल संधि, पास जल संधि, बहुत जल संधि है, मेडागास्कर जल संधि। अंडरस्टैंड? All these things are very important for the BPSC TRE phase 2 examination because dear student, dear teachers, आप लोग भविष्य के शिक्षक हैं और उम्मीद कीजिए जो मैं बताता हूं वही एग्जाम में आता है। भरोसा छोटे लोगों पर कीजिएगा, तभी बड़े बन पाइएगा। बड़े लोग ख्वाब बड़े बड़े दिखाते हैं, लेकिन पूरा करने के लिए मेहनत उस हद तक नहीं कर पाते हैं। आइए प्रश्न भी करते हैं। देखिए, बातें ना कभी तू ये भूलना, जो मैं पढ़ा रहा हूं वही एग्जाम में आएगा। चीते की चाल, बाज की नजर और सर्वेश सर का पढ़ाया एग्जाम में छपता ही छपता है, इस पे कोई शक और संदेह नहीं करते हैं। ओके साथियों, निम्न से कौन सा अक्षर भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर भारत के संपूर्ण भूमि, तो संपूर्ण भूमि होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण भूमि बोल रहा है। सबसे लंबी सीमा किसकी है, बचपन में भी है, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, तो ये भी बता। रुको, चीन। अब आया, लगता है सिरफ का असर खत्म हो रहा है। रूस है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत। तो इसमें तो चीन क्या है, भारत से बड़ा है। इनमें से यमोत्तर में से कौन सा भारत का मानक समय अंतर है, 82.5 डिग्री ईस्ट। क्या है इसका ट्रिक, आंधी में छतुरा, आंधी में छतुरा पात्रा। अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करें तो नदियों में से किस को आप पार नहीं करेंगे, तो जब हम लोग पार करेंगे तो इसमें जो हम लोग नागालैंड पहुंचने के लिए हमको ब्रह्मपुत्र नदी पार करना होगा, लेकिन हम लोग सिंधु नदी को पार नहीं करेंगे, क्योंकि सिंधु नदी तो राजस्थान के उस साइड है। ओके, तो ये सभी बातें आपको पकड़नी होगी, पढ़नी होगी, हमारे साथ बनाए रहनी होगी। आपको अगर बीपीएससी फेज 2 में 6 to 8 में जहां गलाकार प्रतियोगिता है, खास करके एसएसटी के फील्ड में,
सिलेक्शन लेना है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूल जाइए, बस पढ़ना याद रखिए। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है, मोहब्बत का कोई विकल्प नहीं है, मोहब्बत बस मोहब्बत है। ओके, तो प्लीज लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज प्यारा धनतेरस है, अच्छे अच्छे धन को लाइए। विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है। इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना विद्या अर्जित कीजिए कि एक सब इंसान, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन बन जाइए। और बातों को गंभीरता के साथ रखिए। ज्यादा बोलना से समय व्यक्ति आपको क्या समझता हो, अच्छा अजगल गगरी छलकत जाए। और नरक का 3 द्वार तो आपको पता है, लोभ, काम और क्रोध। इन सबों को त्यागिए, मेहनत कीजिए, सफलता आपकी होगी। बीपीएससी टीआरई 1 के सफल छात्र हमारे चैनल में बहुत जुड़े थे, सबों का नौकरी हो गया। अब बीपीएससी टीआरई 2 के लिए आप लोग हैं, पढ़ते रहिएगा तो जरूर होगा। तो ये हमारा क्लास था बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 क्लास 6 to 8 एसएसटी भारत स्थिति और विस्तार एसएसटी एससीईआरटी क्लास 11 परीक्षा वाली क्लास। लाइक सब्सक्राइब शेयर बीपीएससी टीचर सर्विस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबा खैर, शुभ रात्रि और हैप्पी दिवाली। दीपों का दीप जलाते रहिए, पड़ोसी को मिठाई खिलाते रहिए। जलने वाले भी पड़ोसी हैं और मरने वाले भी पड़ोसी हैं। पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा तभी तो कुछ होगा। जीवन में आग लगाते रहिए, हमसे हमारी बातों को ना छुपाइए। मोहब्बत का अल्फाज यूं ही बनाए रखिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आपका भाई आपसे फिर मिलेगा, तब तक के लिए शुभ रात्रि, सबा खैर, हैप्पी दिवाली।